एंड ऑफ नवंबर में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और वीज़ा स्टक हो जाते हैं। लेट से आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 2 दिसंबर को और आप लैंड कर जाते हैं 1 दिसंबर को, तो आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो 1 दिसंबर से काउंट हो। फाइन एयरपोर्ट पे पे करना पड़ता है और उस पर ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। इसके लिए शर्त यही है 48 आवर्स के वीज़ा के लिए भी और 96 आवर के वीज़ा के लिए भी कि टिकट एमिरेट्स एयरलाइन का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मज़ीद हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। आज जिस वीज़े के बारे में हमने बात करनी है वो है UAE वीज़ा। UAE का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन सी इमिग्रेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसके बारे में हमने आज डिटेल बात करनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि दुबई, शारजाह, अबू धाबी इनमें क्या फ़र्क है और किस तरीके से वीज़ास प्रोसेस होते हैं। दोस्तों, जो UAE का वीज़ा है वो 3 इमिग्रेशन पाकिस्तान से प्रोसेस करती है। मतलब वीज़ास जो हैं वो UAE से प्रोसेस होते हैं, पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस नहीं होते। यहाँ से सारी एप्लीकेशन जो है वो अबू धाबी, दुबई और शारजाह की इमिग्रेशन में जाती हैं और वहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं। 3 टाइप्स के वीज़ास इमिग्रेशन हैं जिनमें दुबई है सबसे फेमस, फिर शारजाह आ जाती है, फिर अबू धाबी आ जाती है। अबू धाबी आजकल फॉर द टाइमिंग क्लोज़ है, पाकिस्तानी कोई वीज़ास उसमें से प्रोसेस नहीं हो रहे। जो राइट नाउ सिचुएशन चल रही है वो उनमें दुबई और शारजाह ही अमल दखल है। उनमें भी अगर बात की जाए तो दुबई ज़्यादा वीज़ास दे रहे हैं कंपैरेटिवली शारजाह के। दुबई के जो वीज़ास हैं वो 30 डेज़ का भी वीज़ा होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप 30 डेज़ भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे 60 डेज़ भी कर सकते हैं और 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ास भी होता है। इसके साथ शॉर्ट टर्म या ट्रांजिट वीज़ा जिनको आप कह लें उनमें 48 आवर्स का वीज़ा भी होता है और 96 आवर का वीज़ा भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वीज़ास हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 48 आवर्स के वीज़ा के बारे में। जो 48 आवर्स का जो वीज़ा है वो एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू प्रोसेस होता है और उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से आप लंदन जा रहे हैं या ऑनवर्ड एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट लेते हुए ऑनवर्ड किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं या इस्लामाबाद, दुबई, इजिप्ट जा रहे हैं, तो आप 48 आवर्स का वीज़ा अवेल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कहता है जी मेरी 2 दिन के लिए मीटिंग है या मैंने 2 दिन के लिए जाना है और मेरा रिटर्न टिकट इस्लामाबाद, दुबई, इस्लामाबाद का एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू प्रोसेस हो जाए तो वो वीज़ा आप अवेल नहीं कर सकते। इसके लिए मस्ट है 48 आवर्स वीज़ा के लिए कि आपके पास ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए, तो ही आप उस टिकट वीज़ा को अवेल कर सकते हैं। सेकेंडली 96 आवर का जो वीज़ा है ये ड्यूरेशन ऑफ स्टे इसकी आप समझ लेंगे 4 दिन बनती है। इसमें आप इस्लामाबाद, दुबई, इस्लामाबाद या लाहौर, दुबई, लाहौर या कराची, दुबई, कराची का टिकट ले सकते हैं और आप इस पर वीज़ा अवेल भी कर सकते हैं। ये 96 आवर का वीज़ा है जिनका काम 3 या 4 दिनों का होता है या 3 दिन के लिए घूमना फिरना चाहते हैं तो वो 96 आवर का वीज़ा अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है 48 आवर्स के वीज़ा के लिए भी और 96 आवर के वीज़ा के लिए भी कि टिकट एमिरेट्स एयरलाइन का होना चाहिए। सबसे पहले ये टिकट्स इशू होते हैं, देन उसके बाद ये वीज़ा प्रोसेस होता है। तो ये आई होप के 96 और 48 आवर्स वाले के जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 30 डेज़ का वीज़ा और 60 डेज़ के वीज़े के बारे में। जो दुबई इमिग्रेशन है और शारजाह इमिग्रेशन है दोनों जो है 30 डेज़ का वीज़ा और 60 डेज़ का वीज़ा प्रोसेस करती हैं। दोनों के चार्जेस में फ़र्क है। 30 डेज़ का वीज़ा जो है वो दुबई आजकल इशू कर रहा है सिर्फ फैमिलीज़ के या जिनकी एज 50 से अबव है उनके वीज़ा ज़रा इजीली निकल रहे हैं, जबकि शारजाह जो है उसकी आजकल रिजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा है। उसमें 30 डेज़ का हो या 60 डेज़ का हो उसमें 80 to 90% जो है रिजेक्शंस आ रही हैं। लेकिन 1 नवंबर के बाद उम्मीद है कि ये कुछ मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि अभी दुबई में एमनेस्टी स्कीम चल रही है जिसकी लास्ट जो है एंड ऑफ अक्टूबर है। तो उसके बाद जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक ये सूरत हाल क्लियर हो जाएंगी कि शारजाह की इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। और ये सिंगल एंट्री वीज़ा भी होते हैं, मल्टीपल एंट्री वीज़ाज भी होते हैं। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा UAE से एग्जिट हो गए तो आप उस वीज़ा को अवेल नहीं कर सकते, जबकि मल्टीपल एंट्री में आप मल्टीपल्स टाइम आप आ जा सकते हैं। अच्छा, ये जो 30 डेज़ का जो वीज़ा होता है इसकी वैलिडिटी 2 मंथ्स होती है। 2 महीने के अंदर अंदर आपने इस वीज़े को अवेल करना होता है, अदरवाइज़ ये वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। और जिस दिन आप लैंड करते हैं दुबई में उस दिन से आपका डे 1 काउंट शुरू होता है। लेट से आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 2 दिसंबर को और आप लैंड कर जाते हैं 1 दिसंबर को, तो आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो 1 दिसंबर से काउंट होगी मज़ीद आगे 30 डेज़ के लिए। तो ये था ओवरऑल
व्यू अबाउट शारजा इमिग्रेशन, दुबई इमिग्रेशन एंड अबू धाबी इमिग्रेशन एंड एमिरेट्स एयरलाइन के वीज़ा जो 4896 आर का वीज़ा जो अवेल करना चाहते हैं। तो वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग यूएई तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि HMN हॉलीडेज सिर्फ उन लोगों के वीज़ा प्रोसेस करता है जो ये गारंटी देते हैं कि हम टाइमली वीज़ा की वैलिडिटी में वापस आएंगे। इन केस अगर आप ओवरस्टे हो जाते हैं दुबई में या शारजा में या अबू धाबी में, तो ट्रैवल एजेंट को 4 लाख रुपया यूएई गवर्नमेंट फ़ाइन करती है कि आपका पैसेंजर टाइमली एग्जिट नहीं हुआ, और प्लस पैसेंजर को अलग फ़ाइन एयरपोर्ट पे पे करना पड़ता है और उस पर ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। तो मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल जैसा न्यू ईयर का सीज़न आने वाला है तो टाइमली यूएई के वीज़ा जो है प्रोसेस कर लें, क्योंकि एंड ऑफ नवंबर में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और वीज़ा स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने बाज़ बार नॉन रिफंडेबल टिकट इशू किए हुए होते हैं, नॉन रिफंडेबल होटल्स बुक किए हुए होते हैं और वीज़ा उनका टाइम पे नहीं आता। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर पे जाने का, क्रिसमस पे जाने का, विंटर हॉलीडेज़ में जाने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई द वीज़ा। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।